31 दिसंबर 2024 को महाराष्ट्र के सबसे चर्चित रहे सरपंच संतोष देशमुख हत्या के मास्टरमाइंड वाल्मीकि कराड ने पुणे में सीआईडी के सामने आत्मसमर्पण कर दिया था। महाराष्ट्र के बीड जिले के मस्साजोग गांव के सरपंच संतोष देशमुख की 9 दिसंबर को बेहद निर्मम तरीके से हत्या का मामला सामने आया था। सरपंच संतोष देशमुख को बेहद बेरहमी से लोहे की रॉड से पीट कर मौत के घाट उतारा गया था। उनके शरीर पर गहरे घाव साफ नजर आ रहे थे, जैसे किसी हिंदी फिल्म में हत्या का दृश्य दोहराया जा रहा हो। हत्या के बाद आरोपियों ने कथित तौर पर एक वीडियो कॉल के जरिए इस जघन्य कृत्य की जानकारी अपने बॉस को दी थी। इस बॉस का संबंध बीड के एक प्रभावशाली राजनेता और वर्तमान महाराष्ट्र के एक कैबिनेट मंत्री से जुड़ा है, ऐसे आरोप विपक्षी दल लगा रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अतुल और आप देख रहे हैं द वायर। इस वीडियो में बात करेंगे सरपंच संतोष देशमुख की हत्या और राजनेताओं से जुड़े तार, और आखिरकार देशमुख के हत्यारों को कौन बचा रहा है। इस पूरे मामले को समझने के लिए हम थोड़ा पीछे चलते हैं। 6 दिसंबर को बीड जिले स्थित पवन ऊर्जा प्रकल्प यानी विंड पावर प्लांट में कुछ लोग यानी 6 से 7 लोग 2 करोड़ रुपए की फिरौती की मांग कर रहे थे। तब यहाँ पर संतोष देशमुख आते हैं और इन्होंने ये जो लोग फिरौती मांग रहे थे इनका विरोध किया था और बात तब हाथापाई तक आकर पहुंची थी। इस घटना के 3 दिन बाद यानी 9 दिसंबर को सरपंच देशमुख अपने चचेरे भाई के साथ एक कार में सवार होकर अपनी गांव की तरफ जा रहे थे। तभी 6 से 7 लोग वहां पर आते हैं और उनका अपहरण करते हैं और उनको बहुत ही बेरहमी से पीटते हैं और इसमें उनकी हत्या हो जाती है। इस अपहरण और हत्या के मामले में अभी तक 4 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। देशमुख की हत्या के बाद पूरे महाराष्ट्र में एक नाम चर्चित रहा है, वो है वाल्मीकि कराड। वाल्मीकि कराड ये वही शख्स है जिसने 31 दिसंबर को सीआईडी के सामने आत्मसमर्पण किया था। वाल्मीकि कराड का नाम इस हत्या में और अपहरण के मामले में आने से बीड में बाहुबल और राजनीति की ताकत का उपयोग करके इस हत्या मामले के मुख्य आरोपी जो है उनको बचाए जाने की कोशिश की जा रही है, ऐसा आरोप लगातार विपक्षी पार्टियों द्वारा लगाया जा रहा है। विपक्ष के साथ साथ भाजपा के बीड के नेता और एमएलए सुरेश धस ने भी इसका विरोध किया। धस ने लगातार वाल्मीकि कराड समेत अन्य लोगों पर निशाना साधते हुए दोषी लोगों की गिरफ्तारी की मांग की है। जाहिर सी बात है कि अब महाराष्ट्र के बीड जिले में जो कुछ भी हो रहा है वो हर एक व्यक्ति इसका राजनीतिक लाभ उठाना चाहता है। यहाँ पर राजनीति जो है वो चरम सीमा पर है। देशमुख की हत्या के बाद ये जो वाल्मीकि कराड का नाम मास्टरमाइंड के तौर पर उभर कर आया है, वो कराड अभी महाराष्ट्र सरकार में मौजूदा मंत्री और अजित पवार के एनसीपी के नेता धनंजय मुंडे के बहुत ही करीबी रह चुका है। कराड गोपीनाथ मुंडे के भी करीबी रह चुका है, लेकिन जब धनंजय मुंडे ने गोपीनाथ मुंडे से अलग होकर राजनीति में एनसीपी का दामन थामा, तब से लेके वाल्मीकि कराड धनंजय मुंडे के साथ चलने लगा। धनंजय मुंडे के मंत्री होने के कारण जिले की राजनीति में कराड का वर्चस्व रहा है। कराड पर इससे पहले भी कई सारे गंभीर आपराधिक मामले दर्ज है। जब सरपंच संतोष देशमुख की हत्या 9 दिसंबर को हुई, तब से लेके 31 दिसंबर तक यानी 20 से 22 दिन तक ये जो कराड है वो फरार था। जरा सोचिए कि अगर वाल्मीकि कराड कोई आम इंसान होता तो पुलिस कब की उसको दबोच लेती, लेकिन लगभग 20 से 22 दिन ये कराड फरार रहा। अगर इससे कोई राजनीतिक कनेक्शन नहीं होता तो ये मुमकिन नहीं था। कराड की गिरफ्तारी तभी होनी थी, लेकिन राजनीतिक कनेक्शंस के चलते कराड 20 से 22 दिन जो है वो फरार रहा। राजनीतिक सहयोग के कारण ही वाल्मीकि कराड को बचाया जा रहा है, ऐसे आरोप एनसीपी शरद पवार गुट और महाराष्ट्र के कांग्रेस नेताओं ने लगाए हैं। महाराष्ट्र के विधानसभा में भी संतोष देशमुख की हत्या का मुद्दा चर्चा में था। हाल ही में हुए विधानसभा चुनाव में महाराष्ट्र में महायुति को बड़ी जीत मिली है और जिस जिले में ये घटना घटी है वो है बीड जिला, जहां से भाजपा की ओर से पंकजा मुंडे जो कि गोपीनाथ मुंडे की बेटी है और एनसीपी अजित पवार गट के जो धनंजय मुंडे है, ये दोनों लोग जो है वहां से
कैबिनेट मंत्री बने हैं। देखा जाए तो मुंडे परिवार का जो वर्चस्व है वो बीड जिले की राजनीति में हमेशा रहा है। इस घटना के बाद मंत्री धनंजय मुंडे के इस्तीफे और वाल्मीकि कराड़ की गिरफ्तारी के लिए भी बीड जिले में बड़े पैमाने पर प्रदर्शन किए गए थे। इस पूरे मामले के बाद बीड जिले का अगर हम सामाजिक इतिहास देखा जाए तो यहाँ पर देशमुख जो है जिनकी हत्या हुई है वो मराठा समुदाय से आते हैं और ये वाल्मीकि कराड़ जो है वो वंजारी कम्युनिटी यानी एक ओबीसी समुदाय है उससे आता है। ये पूरे बीड ज़िले में जो है वो हमेशा वंजारी अगेंस्ट जो है वो मराठा समुदाय में टकराव देखा गया है। लोकसभा चुनाव में भी यहाँ पर दोनों समुदाय में टकराव हुआ था। बीड से लोकसभा चुनाव में पंकजा मुंडे को यहाँ से हार का सामना करना पड़ा था और इस सीट से शरद पवार की पार्टी से बजरंग सोनावने ने जीत दर्ज की थी। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए द वायर। द वायर के और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। स्वतंत्र पत्रकारिता की आर्थिक मदद करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाएं और अपनी राशि चुनें।